हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरो अनिर्बान यूट्यूब चैनल। अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो माँ काली की ये संदेश है। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है, कोई बैरियर्स नहीं होता है। तो अगर ये रीडिंग आपके सामने आए हैं तो बेझिझक आप अपने इंट्यूशंस के अनुसार रीडिंग को एक्सेप्ट कीजिए। कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। और मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ। तो आप बेझिझक मेरे चैनल को विश्वास करके मेरा फैमिली बन के रह सकते हैं। सो प्लीज हिट द सब्सक्राइबर बटन और become my family. Okay, also you can join. Let's see. Oh, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि यू आर टेकिंग अ डीप ब्रेथ, लाइक कुछ बहुत ही गंभीर सोच रहे थे एंड देन ये रीडिंग पॉप अप किया। काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्तमुखते देवी, नारायणी नमस्ते। मेरे व्यूअर्स के पास बता दीजिए माँ। गुणतंत्रिका माँ, आई थिंक आपके डेली रूटीन में कुछ बहुत ही मैसिव शिफ्ट हो रहा है। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं आप अपने तामसिक गुण को लेके बहुत चिंतित है। लाइक मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आप क्यों इतना लेजी फील कर रहे हो, आप क्यों इतना एडिक्टेड फील कर रहे हो, आप क्यों इतना कोडिपेंडेंट हो चुके हो, आप क्यों इतना आलसी बन रहे हो, आप क्यों इतना दूसरों के चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हो। आई थिंक ये सब डाउट्स अगर आ रहे हैं तो कोई चिंता का बात नहीं, बिकॉज चक्रा मिसअलाइन था, इसीलिए रूटीन ब्रेक हो रहा था, इसीलिए बैलेंस ब्रेक हो रहा था, एनर्जी सही तरीके से फ्लो नहीं हो पा रहा था। सो सम ऑफ यू आर गेटिंग अ सॉल्यूशंस फ्रॉम योर पास्ट प्रॉब्लम। लाइक पास्ट में अगर प्रायोरिटी रिलेटेड इश्यूज हो रहा था, लाइक रूटीन सेट नहीं कर पा रहे थे, या फिर बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे थे, बहुत ज़्यादा एंशियस फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा डिटैच फील कर रहे थे, देन दिस रीडिंग सजेस्ट कि माँ आपके सोल को मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपके सोल कुछ ऊंड्स को कैरी कर रहे थे। देखिए, जब भी कुछ लॉस होता है, जब भी आप अपने दिल से या फिर अपने जीवन से किसी चीज़ों को रिलीज करते हो, इससे सोल ऊंड क्रिएट होता है। और गुणतंत्रिका माँ एक ऐसा प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं जिससे आपका सोल ठीक हो जाता है। आई थिंक रिकवरी किसी किसी के लिए लाइक पास्ट ब्रेकअप से, पास्ट रिजेक्शन से, और किसी किसी के लिए बुरे सपने देख रहे थे, लाइक साइकोलॉजिकली अब अच्छा फील नहीं कर पा रहे थे, घर में बैठे हो या फिर किसी के साथ बात नहीं हो रहा है, बहुत दिन से कुछ जॉब नहीं मिला है, यू नो एनीथिंग कैन बी पॉसिबल हियर। लाइक जब जब आपके मन में कुछ डाउट्स आते हैं तो उसका एक वजह होता है सोल वुंड्स। मतलब जब आप अपने हीलिंग खुद नहीं कर पाते हो, और जब आप कुछ उसको कैरी करते हो, जब आप कुछ ट्रॉमा को कैरी करते हो, तो आप बहुत हैवी फील करते हो। यहाँ पे बात आते हैं कि आपका चक्रा बैलेंसिंग, व्हाट डज इट मीन बाय चक्रा बेसिकली। अच्छा, मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। सा रे गा मा पा धा नी सा, ये जो 7 सुर है, आप समझ लीजिए कि यही चक्रा है। इस 7 सुर में अगर आप सा रे को बहुत अच्छे तरीके से गाएंगे और बाकी सारे सुर को नहीं लगाएंगे तो गाना बेसुरा हो जाएगा। आई थिंक ये एक गाने को सुंदर तरीके से बनाने के लिए ये सारे सुर का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। और अगर आप ऐसे सिंगिंग बैकग्राउंड से नहीं हो तो आपको मैं एक एक नॉर्मल तरीके से समझा रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपके एक एक पूरा घर है, और घर का एक हिस्सा अगर खराब रहेगा, और अगर आप कितना भी उसको इग्नोर करेंगे, तो वो पूरा घर में भी उस एनर्जी को फील कर पाएंगे कि सही है, ठीक है, बट जम नहीं रहा है, काइंड ऑफ ऐसा एनर्जी। और जब भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीजें जम नहीं रहा है, कुछ आपके मन में है, कुछ सही होके भी नहीं हो पा रहा है, आपको शांति नहीं मिल रहा है, आपको सॉल्यूशंस ढूंढ नहीं मिल रहा है, या फिर ऑल ऑफ अ सडन आप लेजी फील कर रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन आप बहुत ज़्यादा चीज़ें ब्राउज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, नेगेटिव पॉजिटिव आई डोंट केयर, बट जब आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हो तब मन आपको कंट्रोल करते हैं, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस। उस टाइम पे माँ गुणतंत्रिका आके आपका सात्विक गुण एंड तामसिक गुण एंड राजसिक गुण, इन तीनों गुणों को सेट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तामसिक गुण खराब है, जो लोग प्रचार करते कि तामसिक खराब है, राजसिक खराब है, या फिर ओनली सात्विक गुण इज द ग्रेटेस्ट गुण। नहीं, सात्विक इज बेसिकली एन आइडियल स्टेट। लाइक हम हंसेंगे, खिलेंगे, हम प्रॉस्पेरिटी के साथ जिएंगे, बहुत खुश रहेंगे, दिस इज बेसिकली सात्विक स्टेट। बट इस स्टेट में हम लोगों को एवरी टाइम रहने को नहीं मिलेगा, दैट्स द फंडा। बट हम लोग कोशिश करते रहेंगे कि जितना हो सके हम लोग उस सात्विक स्टेट पे बने रहे। उसके लिए बहुत अच्छे बैलेंस की जरूरत है। जब आप साइकिलिंग करते हो
तब उस टाइम पे क्या आप सोच सकते हो? नहीं, राइट? आपको कंस्टेंटली साइकिलिंग करना पड़ता है। गुणतंत्रिका इज ऑल अबाउट साइकिलिंग। बेसिकली तामसिक गुण जब बढ़ जाता है तब आप लेजी बन जाते हो, डार्क डार्क चीजें कंज्यूम करते हो, नेगेटिव चीजें कंज्यूम करते हो, एडिक्टिव बन जाते हो, डूम स्क्रोलिंग करते रहते हो मोबाइल पे, या फिर चैनल चेंज करते रहते हो, और आपको सच में पता नहीं होता है कि आप क्या देख रहे हो, बट आप देख रहे हो। आइडेंटिफाई कीजिए कैसे? खा रहे हो बट मूवी चल रहा है, आप घर में आके ही मोबाइल चला के सारा काम कर रहे हो, आप रास्ते पे जा रहे हो, कान में गाना सुन रहे हो, बट यू आर नॉट एट ऑल लिसनिंग दैट कान में जो 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 चीज चल रहा है। लाइक एक हैबिचुएट हो गए हो कि हाँ कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में चलना चाहिए, नहीं तो मैं काम नहीं कर सकता हूँ। नो, दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ना मैं कोई नहीं होता वो बोलने वाला, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, नो, बट मैं ये मानता हूँ कि जब तामसिक गुण प्रकट होता है तब बेसिकली हम लोगों के लेजीनेस बढ़ जाता है, और लेजीनेस कुछ ना कुछ वजह ढूंढते हैं कि मुझे वो चाहिए, नहीं तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा। सो तामसिक गुण को फिक्स करने का एक ही तरीका है, सिट, डिटैच, फोकस। आपको बैठना है, सारी चीजों को स्विच ऑफ करना है, फोकस करना है कि मुझे एक्चुअल में क्या करना चाहिए, कौन सी चीज मैं करना चाहता हूं, कौन सी चीज मुझे करने में बहुत अच्छा लगता है, वन। उसके बाद है सेकेंड थिंग, राजसिक। राजसिक गुण मतलब ओवर एक्टिविटी। जब राजसिक गुण बहुत खराब हो जाता है या फिर मतलब डिसबैलेंस्ड हो जाते हैं, तो बेसिकली आप दूसरों को बहुत ज्यादा कंपेयर करते रहते हो, सिनिकल बन जाते हो, ये मुझे सही नहीं लग रहा है, वो मुझे सही नहीं लग रहा है, इसका ये खराब है, उसका वो खराब है। दरअसल दिस इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोई भी सोशल मीडिया आप देख लीजिए, वहां पे चर्चा चल रहा है, वहां पे किसी और के बारे में चर्चा चल रहा है, एक होल कम्युनिटी एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं और वो इंसान काम कर रहे हैं, बट द होल कम्युनिटी इज टॉकिंग अबाउट, ओ इन्होंने ये काम किया, ये ऐसे क्यों किया, वो वैसे क्यों किया। योर राजसिक गुण इज टोटली हाई, यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट समवन एल्स लाइफ, that's not your life, that's not your you are supposed to do basically। तो राजसिक गुण जब जब बहुत ज्यादा एक्टिव या फिर बहुत कम हो जाता है तो आपका प्रायोरिटी हो जाता है कि दूसरे लोग क्या करे, क्यों सही करे, क्यों गलत करे, ये सब। उसके बाद आते हैं द सात्विक गुण, वेल विच इज गुड, विच इज आइडियल, बट सात्विक गुण जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब आप सारे चीजों से डिटैच्ड हो जाते हो। लाइक इन शॉर्ट, जब आप बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हो, जब आप और इस दुनिया में रहने के बारे में नहीं सोचते हो, आपको एक स्पिरिचुअल रिट्रीट पे हमेशा जाना होता है, तब आप किसी के बारे में नहीं सोचते हो, ना आपके दोस्त, ना आपका माता पिता। आपको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ आप अकेले हो। अक्सर पोएट, अक्सर लिरिसिस्ट, अक्सर सिंगर्स ये पोएटिक ब्लॉक से गुजरते हैं, वो सात्विक गुण में इतना ज्यादा रहते हैं कि उनके दुनिया में और कोई नहीं रहता है। इससे भी क्या प्रॉब्लम होता है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में चलना मुश्किल हो जाता है। अल्टीमेटली आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ चल रहे हो, बट लोगों का भी एक एक्सपेक्टेशन है जो आपके बहुत करीब है। यू कांट से कि नहीं इस दुनिया में मेरे पास कोई नहीं है, नो। तब आप बहुत इंसेंसिटिव साउंड करोगे, बहुत सेल्फिश साउंड करेंगे। सो ये तीन गुण को बहुत इंपॉर्टेंट है। राजसिक गुण को आपको किस तरीके से समझाना है, मतलब सॉल्व करना है। ऑफ कोर्स आप चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हो, माँ का नाम ले सकते हो, मेडिटेशन, सिट, आपको बैठना है। सेकेंडली आपको अपने बारे में सोचना है, कौन सा चीज आपने अच्छा किए हो, आपके अंदर के खूबसूरती क्या है। हो सकता है कि यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, और मे बी यू कैन टॉक टू एनी AI। आप बात कर सकते हो, जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हो उसके साथ अपने बारे में बात कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं कह सकता हूं कि मॉडर्न डेज में यू कैन टॉक टू AI, यू कैन टॉक टू योर डायरी, यू कैन टॉक टू माँ काली। आपको बैठ के अपने बारे में बात करना है और एक्सेप्ट करना है अपने आप को। उसके बाद है सात्विक गुण। यस, मेडिटेट करें, बट जब सात्विक गुण बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाता है, देखेंगे आप बैक टू बैक फास्टिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड कर चुके हो, लाइक आप सारे चीज मतलब स्पिरिचुअली सारे चीज कर रहे हो, बट इतना ज्यादा इतना बड़ा रिचुअल हो रहा है कि 3-4 घंटा आप पूजा कर रहे हो और एक्चुअल में काम नहीं हो रहा है आपका। सो प्रैक्टिकल लाइफ जब हैम्पर होता है बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, जब आपकी वजह से पूरे घर को प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज आपका फास्टिंग है, बिकॉज आप ये रिचुअल कर रहे हो, बिकॉज ऑफ वो रिचुअल कर रहे हो, दिस इज अ साइन कि योर सात्विक स्टेट इज बिकमिंग टू मच। तब आपको थोड़ा सा उस लेवल से थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना है कि नहीं, मुझे मेरे तामसिक एंड राजसिक को भी लेके चलना है।
सो दैट्स ऑल अबाउट गुना तंत्रिका, जो आपको फिक्स करेंगे, जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस ढूंढ के निकालेंगे. लेट मी सी योर प्रेजेंट. काली कलमाशा नाशिनी माँ. काली कलमाशा नाशिनी माँ एक ऐसे माँ हैं जो तभी अपीयर करते हैं जब आपको सपोर्ट की जरूरत होता है. इस दुनिया में किसी भी कोने पे आप चले जाओ, माँ आपको ढूंढ के निकालेंगे. और काली कलमाशा नाशिनी माँ तभी अपीयर करते हैं जब आप अपनी गलतियों के बारे में सोचते हो कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैं बोला नहीं होता. जब आप अपनी गलती, अपने सीन, अपनी इग्नोरेंस के बारे में सोचते हो, तब काली कलमाशा नाशिनी माँ आते हैं. काली कलमाशा नाशिनी माँ आपका पाप को खा जाती है. एक्चुअली पाप मतलब क्या है? सच में कुछ पाप मतलब खराब चीजें हैं? नहीं. पाप मतलब है इग्नोरेंस, अज्ञानता, अविद्या जिसको आप कह सकते हो. सो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एवरी टाइम अपनी फ्री विल को इस्तेमाल करके ही चलना है एज इफ यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड. कई कबार माँ कहते हैं कि नहीं, आप अगर किसी को अकाउंटेबल ना करके अपने सोल अलाइनमेंट के साथ एवरी छोटे मोटे चीज माँ से पूछ के करेंगे, या फिर अपने विवेक को पूछ के करेंगे, तो आप अज्ञान नहीं रहोगे, तब आप अवेयर होंगे. तो बेसिकली काली कलमाशा नाशिनी उस अवेयरनेस का बात करते हैं जो हम लोग भूल जाते हैं. हम लोगों को सिखाया जाता है कि यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसान इन दिस होल वर्ल्ड. और इसमें क्या होता है, जो काम हम लोगों को नहीं करना होता है वो हम करते हैं. एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, एक दूसरे को हरा के जीतना चाहते हैं, और हम लोग कार्मिकली किसी दूसरों को हेल्प करवाते हैं या फिर अपने आप को कोसते हैं कि इनकी वजह से मेरा नुकसान हुआ, उनकी वजह से मेरा नुकसान हुआ, मेरे वजह से नुकसान हुआ. जब ये सब बातें होता रहता है तब काली कलमाशा नाशिनी आके कहते हैं कि मेरे पास है दुनिया का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल टूल जो आपके मन के नेगेटिविटी को 1 सेकंड में हटा देंगे. ओके, तो बात नहीं है कि आपको नेगेटिविटी को हटाना है, बात है कि आपको सरेंडरिंग, ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करना है. काली कलमाशा नाशिनी माँ कहते हैं कि किसी को कोस के, किसी को अकाउंटेबल बना के मेरे सामने मत आओ. आप अपने आप के क्वेरीज लेके मेरे सामने आओ, आप अपनी गलतियों को लेके मेरे सामने आओ, आप अपने बात लेके मेरे सामने आओ, सरेंडर करो, मैं आपके सारे प्रॉब्लम को सही कर दूंगा. तो बेसिकली यहाँ पे माँ का गाइडेंस यही है कि जो पास्ट में हो रहा है, जो पास्ट में हुआ था, जो चीज़ आपके साथ बहुत दिनों से अटैच था, जो लेगेसी था, अब उस लेगेसी से बाहर आओ. अब आप अपने आप को अनहुक करो. अब आपको लटकना नहीं है. अब आपको उस पास्ट से अपने आप को डिफाइन नहीं करनी है. सिंपली माँ के पास आके सरेंडर करो और माँ आपके लाइफ से उस प्रॉब्लम को हटा देंगे. काली कलमाशा नाशिनी माँ यही कहते हैं कि व्हाट इज डन इज डन. आपको एवरी छोटे मोटे प्रॉब्लम के लिए गन फायरिंग की ज़रूरत नहीं है. आपको एवरी छोटे मोटे प्रॉब्लम के लिए रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. कुछ चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाता है, कुछ चीज़ें अपने आप अपने लाइफ से चले जाते हैं. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप कुछ ऐसे ही इश्यूज लेके चल रहे हो जो जिसके लिए आपको उतना ज़्यादा सोचना नहीं है. जो एक नेचुरल इश्यूज है, माँ के हाथ पे दे दो, वो इशू माँ सॉल्व कर देंगे. और माँ आपको एक ही मैसेजेस प्रोवाइड करते हैं कि मान लो आप हार गए हो, मान लो किसी ने आपको हरा दिया है. इट्स गुड टू लूज समटाइम्स. हार जाना कई कबार अच्छा होता है. इस बार भी माँ कह रहे हैं कि हाँ, मान लो कि हाँ किसी ने आपको हरा दिया है, बट आप उठेंगे, आप जागेंगे, क्योंकि आपके डेस्टिनी में जो लिखा है वो कोई नहीं छीन सकता है. सो बेसिकली काली कलमाशा नाशिनी माँ बताते हैं एक ही बात कि आपको एवरी चीज पूछना पड़ता है माँ से, नहीं तो आप गलती करते हो. और गलती जब करते हो तो उसका नुकसान भी आपको चुकाना पड़ता है, और उसके लिए ही वो टेरिबल चीज़ें होता है हमारी ज़िंदगी में. तो किसी और को जिम्मेदार ठहरा के कोई फ़ायदा नहीं है. आप अपना गलतियों को एक्सेप्ट करें, या फिर आप अपना टूटे फूटे सेल्फ लेके माँ के सामने आए कि मुझसे गलती हो गया है, अब हो गया, अब माफ़ कर दो माँ. जब आप ये बोलते हो तो माँ आके आपको सुधरते हैं, आपके कार्मिक बैगेजेस को हटाते हैं, आपको एक बेहतर रास्ते पे लेके आते हैं, पशुपत अस्त्र से आपके लाइफ से ऑब्स्टिकल्स को हटा देते हैं. सो आपके लाइफ में जो मैसिव प्रॉब्लम्स था, जो मैसिव लेथर्जी था, जो मैसिव कार्मिक बैगेजेस था, अज्ञानता था, उसको हटा रहे हैं. और आप देखेंगे काली कलमाशा नाशिनी के साथ साथ एक नए डॉन का इमेज, एज इफ
एक डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज खत्म हो रहा है और आपको अकेला सब कुछ करना नहीं होगा। अब डिवाइन प्रेजेंस आपके साथ अवेलेबल हो जाएगा। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि बुरा पास्ट खत्म हो रहा है प्रेजेंट सिचुएशंस में। आप अपने आप को सुधर रहे हो, आप अपने आप को एक बैलेंस स्टेट पे लेके आ रहे हो। काली कलमाशा नाशिनी माँ आपके पाप को खा रहे हैं और आपको फ्री कर दे रहे हैं, आपको एक बेहतर फ्यूचर की तरफ लेके जा रहे हैं, आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज से बाहर लेके एक अल्टीमेट ब्राइट, एक अल्टीमेट अवेकनिंग जोन पे डाल रहे हैं। अब माँ कह रहे हैं कि जो पास्ट हो चुका है उसको लेके मत बैठो, उसको भूल जाओ, यू नीड टू मूव ऑन। किसी किसी के लिटरली मूव ऑन करने के लिए कह रहे हैं कि बहुत हो गया उस चीजों का चर्चा। बहुत बार आप उसी सेम चीजों के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे चाहिए वो, मुझे चाहिए वो, मुझे चाहिए वो नहीं मिला। मतलब आप कुछ नए चीज ट्राई करो, समथिंग न्यू यू हैव टू ट्राई, लाइक कुछ नया चीज, कुछ नया होने वाला है, कुछ बेहतरीन सा नया होने वाला है। और तभी संभव है ये चीज जब आप अपने आप के पास्ट को हटा के अपने आप को प्रिपेयर करोगे कुछ नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। सो इट्स द टाइम जब आप माँ के पास आके मदद मांगो, सरेंडर करो अपने पास्ट को और बेहतर फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ो। व्हेन इट कम्स टू फ्यूचर, लेट मी सी आपके फ्यूचर के मैसेज। Oh my God, it's Kali, Kali Mahamaya. Oh my God, Kali Mahamaya says everything. काली महामाया यही बात कह रहे हैं कि अब आप जियो नॉन जजमेंटल वे में। अब आपको आपके ऊपर जो जजमेंट किया गया है, जो कमेंट किया गया है आपके लुक्स को लेकर, लाइफस्टाइल को लेकर, आपके माइंडसेट को लेकर, अब आप उन लोगों के बारे में मत सोचो, अब आप उन टेरिटरीज के बारे में मत सोचो, अब आप उस चेकलिस्ट लेके मत सोचो। काइंड ऑफ अब आप अपने आप को एक्सेप्ट करो, काइंड ऑफ आप ऑथेंटिक लाइफस्टाइल को फॉलो करो। आपको जो अच्छा लगता है वो मैटर करता है, वो आपके लिए सही है, उसको पकड़ के आप चलो। जरूरी नहीं कि आपके दोस्त को भी वो चीज अच्छा लगेगा। काली महामाया यही बात बताते हैं कि आपकी जिंदगी में माँ लेकर आ रहे हैं सबसे ऑथेंटिक, सबसे बेस्ट फेज, जो फेज में आप फिट बैठ सकते हो, जो फेज में आप बहुत कुछ सीख सकते हो, जो फेज में आप अपने आप को एक्सेप्ट कर सकते हो। सो हो सकता है कि आप क्लॉजेटेड फील कर रहे थे, लाइक आप अपने सच्चाई के साथ बाहर नहीं आ पा रहे थे, या फिर किसी को कुछ कह नहीं पा रहे थे, या फिर आप कुछ ऐसे बनने की कोशिश कर रहे थे जो शायद आप बनना नहीं चाहते हो। नाउ द मैसेज इज कि आपको और कष्ट नहीं करना होगा। अब आप जिस तरीके से चाहते हो उस तरीके से आप लाइफ लीड कर पाओगे। अब आप जिस तरीके से अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते हो उस तरीके से आप एस्टैब्लिश कर पाएंगे। कहीं ना कहीं ये मैसेज मुझे मिल रहा है कि अब आप अपने आप को स्वीकार करेंगे और अब लोग आपके असलियत को समझ पाएंगे। इट्स हाई टाइम टू टू सिंपली बी रियल, लाइक आप रियल हो के इस पूरी दुनिया को फेस करो। आप जो हो अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ आप आगे बढ़ो। अब कुछ चीज छुपाने की जरूरत नहीं है। अब कौन क्या बोलेंगे, कौन क्या कहेंगे, इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। माँ इज गिविंग यू एन एक्सेस कि अब आप अपना लाइफ अपने टर्म्स पे जिएंगे, किसी दूसरों के टर्म्स पे नहीं। सो लाइक लोगों को फील करने दो आप टू मच हो, लोगों को फील करने दो आप लाउड हो, लोगों को फील करने दो आपके वाइब्स को। किसी को लग सकता है कि आप बहुत मुफट हो, किसी को लग सकता है कि आप बहुत एफेमिनेट हो, किसी को लग सकता है कि आप बहुत साइकिक हो। जो भी है वो उनके परसेप्शन है, उनके परसेप्शन आपको जज नहीं करते। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माँ कह रहे हैं कि बहुत कर लिया पास्ट के बारे में सोचना, बहुत हो गया लोग क्या कहेंगे, बहुत हो गया कैलकुलेटिव रिस्क लेना। अब आपका सोल जो कह रहा है वो सुनो और अब आप बेझिझक अपना काम करो। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि पता नहीं मुझे कैसा दिखेगा, पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ या गलत, पता नहीं मैं कैसा दिख रहा हूँ, पता नहीं मेरा काम कैसा रहेगा, पता नहीं मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा। समाज को डिसाइड करने मत दो कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। समाज के अनुसार आप मत चलो, समाज के अंदर फिट होने के लिए आप बने नहीं हो। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप अपने फ्यूचर को इमेजिन कर रहे हो जिस तरीके से समाज आपको इमेजिन करना सिखाते हैं। यू आर एन टोटली अनऑर्थोडॉक्स पर्सन। समाज के हायरार्की आपके साथ फिट नहीं बैठते, समाज के रूल्स, रीति रिवाज, प्रैक्टिकलिटी आपके साथ फिट नहीं बैठते। यू आर समवन हु लव्स टू एक्सप्लोर लाइफ, यू आर समवन हु वांट्स टू फील लाइफ। आप अपनी लाइफ को फील करना चाहते हो, किसी दूसरों के आंखों से आप अपनी लाइफ को नहीं देखना चाहते हो।
इसीलिए आप टू मच हो, इसीलिए आप लोनली हो, इसीलिए आपको लोग इतना बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, बिकॉज वो समझ नहीं पाते, वो डरते हैं आपसे, आपकी सच्चाई से। सो डोंट फिल्टर योर सेल्फ, डोंट बी शाई। यस, मुझे लगता है कि आपको जो बोलना है वो बोलो, बी कैंडिड, स्पष्ट होके अपने ओरिजिनलिटी, ऑथेंटिसिटी के साथ आप आगे बढ़ो। एंड मुझे लगता है कि ये होल रीडिंग आपको बता रहे हैं कि अब आप अपने आप को एक्सेप्ट करो, बिकॉज आप अपने लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट किए हो, आप अब एक बैलेंस इंसान बन चुके हो। अब उस पास्ट को डिफाइन करने मत दो कि आपका रोल कैसा होना चाहिए। अब लोगों को तय करने मत दो आपको किस तरीके से लाइफ लीड करना है। आई थिंक काली कलमाशा नशनी सेज इट ऑल। आपको पता नहीं था इसीलिए आप गलती किए थे ना, जब आपको पता चल चुका है अब क्यों रुकेंगे? अब आप अपने आप को क्यों जज करेंगे? सो प्लीज आप अपने आप को जज मत करो। आपका पास्ट जो था वो आपका गलती नहीं था, रेदर वो आपका अज्ञानता था। सो जो पास्ट चला गया है उसको पकड़ के मत बैठो, जस्ट लेट गो योर पास्ट एंड बी द रियल यू। आप अपने आप से झूठ मत बोलो, आप अपने आप से मत छुपो। कम आउट फ्रॉम द क्लोजेट एंड बी द रियल यू। अगेन मुझे लग रहा है कि बी द रियल यू का मैसेजेस आ रहा है कि जो हो सो हो। इससे किसी को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है तो उनका प्रॉब्लम है, आपका नहीं। ना काली महामाया ये भी एक बात कहते हैं कि आपको बार बार लगता है कि यू आर नॉट परफेक्ट, आपको बार बार लगता है कि नहीं आपको कुछ बनना है, आपको कुछ करना है, या फिर आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में फिट बैठना है। सो डोंट ट्राई टू डू दैट। आप चाहोगे भी तो नहीं फिट बैठ सकते हो। सो बेहतर होगा यही, जो आपका ओरिजिनल फीलिंग्स है, जो आपका ऑथेंटिक व्यू है, जो आपका पर्सपेक्टिव है, वो आप बेझिझक लेके चलो। कुछ ऐसा होने वाला है आपकी जिंदगी में जहां पे प्रूफ हो जाएगा कि आप सही थे। कुछ ऐसा रिफ्लेक्शंस आपको देखने को मिलेगा कि आपको लगेगा कि यस, किसी बुजुर्ग इंसान, किसी सेलिब्रिटी, किसी एडवाइजर किसी और को एडवाइस कर रहे हैं और आपको लगेगा कि यस ये मेरा एडवाइस है। आई थिंक आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहे हो, आप अपने आप को सही तरीके से मोटिवेट कर रहे हो, और आप अपने आप को बहुत सही नज़र से देख रहे हो। और ये बात का प्रूफ आपको मिल जाएगा फ्यूचर में, और तब काइंड ऑफ आप खुद को कहेंगे यस यू आर राइट। मुझे लगता है कि एक ऐसा एपिसोड आने वाला है आपकी जिंदगी में जहां पे सबका बोलती बंद हो जाएगा, आप अपने आप को प्रूफ कर पाएंगे एंड आपका इंट्यूशन सही प्रूफ होगा। तो उस लाइफ को लेके चलो, आपको किसी के लिए रुकना नहीं है, किसी के लिए अपने आवाज को बंद करना नहीं है। एंड एट द सेम टाइम मुझे जो लग रहा है कि यू आर ट्राइंग टू बिकम परफेक्ट, परफेक्ट चाह के भी आप नहीं बन सकते हो। सो रहो इम्परफेक्ट, रहो रिजिड, रहो रॉ, एंड लेट अदर पीपल थिंक वट एवर दे वॉन्ट टू थिंक, यू जस्ट बी यू और द बेस्ट। कमेंट सेक्शन पे लिखिए जय माँ काली महामाया, इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा, हैशटैग माँ काली टैरो बोल के माँ को थैंक्स बोलना मत भूलिएगा प्लीज़।